हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th का यूपी बोर्ड का कर रहे हैं इस क्लास में, जिसमें हमने अध्याय 2 के प्रश्नावली 2B तक कंप्लीट कर लिया था बच्चों, जिसमें हमने 2B में पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो है कि अब त्रिघात। कल हमने द्विघात को करा था पिछले लेक्चर में बच्चों, तो आज हम करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है बच्चों। तो चलिए, जैसे द्विघात बहुपद में हमने एक द्विघात बहुपद लिया था, इसमें एक त्रिघात बहुपद ले लेते हैं बच्चों। तो बहुपद एक त्रिघात बहुपद ले लेते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद ax³ त्रिघात का मतलब तीन घात का बहुपद bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये हमने त्रिघात बहुपद ले लिया। त्रिघात बहुपद जिसके मूल मान लेते हैं ये बच्चों, माना त्रिघात बहुपद जिसके मूल अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है बच्चों। इसके मूल को हम मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा है। तो अगर इसके मूल का मतलब होता है शून्यक भी इसको कहते हैं, आप लोग जानते हैं, जिसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। अगर इसके मूल अल्फा, बीटा और गामा है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो बहुपद के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, अगर ये इसके गुणनखंड है, इसका मतलब इन सभी का गुणा करने पर ये बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कंपेयर करते हैं गुणा करके कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू बच्चों के एक कोफिशिएंट लेते हैं जो अचर होता है। गुणा करने के बाद जो अचर हमारा आएगा वो वही लेना पड़ेगा हमें। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। जहाँ के एक अचर है, ठीक है बच्चों, के एक अचर है। अभी क्या करेंगे? पिछली बार जैसे किया था, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x², फिर x का इसमें करेंगे तो माइनस बीटा x, फिर अल्फा का इसमें करेंगे तो माइनस अल्फा x, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हो गया। और ये हमारा x माइनस गामा इसमें है ही, ठीक है बच्चों। फिर इसके आगे हम इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों का ही तो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा बहुपद मिलेगा। तो देखिए x का इसमें करते हैं तो इधर आता है x³ माइनस बीटा x² हो जाएगा माइनस अल्फा x², और फिर x का इसमें करते हैं तो प्लस अल्फा बीटा x। अभी गामा बचा, गामा का भी इसमें मल्टीप्लाई कर दें इस वाले में, तो देखिए क्या आएगा बच्चों, माइनस गामा x², यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर प्लस गामा बीटा x, यहाँ पे प्लस क्यों? ये माइनस और ये भी माइनस, ऐसे ही ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस अल्फा गामा x, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इसका इसमें, ये बचा ना, तो यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा ना, ये हो गया। इसका इसमें कर दिया, ये आ गया, इसका इसमें किया तो ये आया, इसका इसमें किया तो ये आया। अभी इसका बच्चों इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है बच्चों। तो इसको हम सबसे पहले जो स्क्वायर वाला है एक साथ कर लेते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो k देखिए ये x³ हो गया। अभी माइनस अल्फा x², इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस बीटा x² फिर लिख देते हैं, फिर गामा को इस साइड लेके लिख देते हैं माइनस गामा x², फिर इनको लिखते हैं अल्फा बीटा x प्लस गामा बीटा x प्लस
अल्फा और गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा, ये गामा है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए कि एक्स क्यूब यहाँ पे हो गया, इन तीनों में से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस, देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो माइनस था, देखिए माइनस भी बाहर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जा रहा है, यहाँ से माइनस बाहर आ गया, यहाँ से तो ये प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर को मैंने इस साइड पे लिख दिया है। ठीक है, अब इन तीनों में से हम x को बाहर लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा, देखिए अल्फा बीटा प्लस प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा और गामा इंटू यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, ये बच गया। अभी हम k का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन तीनों में, जैसे हमने द्विघात में किया था, तो ये बन जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा इंटू यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, अब क्या किया था हमने किया था इसका इससे कंपैरिजन किया था, सेम काम यहीं पे यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं वही काम। ठीक है, तो आइए करते हैं। देखिए x पहले ये एक्स क्यूब है बच्चों, देखिए हो जाती है कभी कभी ऐसे मिस्टेक्स, ये एक्स क्यूब है। अभी पहले 3 की घात वालों को करते हैं एक्स क्यूब का कंपैरिजन, तो देखिए एक्स क्यूब का कंपेयर किया इससे, तो यहाँ पे एक्स क्यूब का जो गुणांक है a है और यहाँ पे k है, इसका मतलब a इक्वल टू k आ गया। ठीक है, स्क्वायर वाले का तो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब x का करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए c बराबर आपका आ जाएगा क्या, k अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अब d का करते हैं, तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, यहाँ पे तो k हमने लिखना भूल ही गए बच्चों, क्योंकि k का तो मल्टीप्लाई सब जगह पे होगा ना। ठीक है, तो d बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा। कंपेयर करेंगे जब हम इसका, पहले क्यूब का कर लिया, फिर स्क्वायर का कर लिया, फिर एक्स का, फिर अचरपद को कंपेयर कर लिया बच्चों। ठीक है, तो अब ये इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k की जगह पे a लिख सकते हैं, k बराबर a है यहाँ से, तो b बराबर माइनस a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अभी हम माइनस a को इस साइड लेकर आते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस साइड लाने पे क्या हमको मिलता है कि b बटे माइनस a बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या आ गया, अब हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई a। ठीक है, ये हमारा आ गया एक फॉर्मूला कि अगर किसी भी त्रिघात बहुपद के तीनों शून्य को या तीनों मूलों का योगफल पूछेगा तो माइनस b बाई ए हो जाएगा। अब इसको एक और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, माइनस b बाई ए को देखिए माइनस b। ठीक है, तो b एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा, अभी a क्या है बच्चों, ये a है, a क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया कि मूलों का योगफल क्या आ जाएगा बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे कर लेते हैं बच्चों, जगह थोड़ा कम है, इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, इसको ही हम मिटा देते हैं।
अभी ये लेते हैं, ये कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, C इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी देखिए k, जो k है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं k की जगह पे। तो c बराबर k की जगह पे a लिख दिया, तो अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, a को इस साइड लेकर आएंगे तो c बाई ए हो जाएगा बच्चों। देखिए तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। तो अगर दो मूलों का गुणनफल एक साथ दिया हो ऐसे इस प्रकार से निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट c बाई ए लिख सकते हैं। इस c बाई ए को और क्या आप लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटे a तो है ही x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए अब अगली कंडीशन एक और ले लेते हैं कि तीनों मूलों का गुणनफल क्या हो सकता है, क्या होगा। ये डेरिवेशन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग इसे, जिससे कि आप लोग त्रिघात को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो देखिए d बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। d बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब फिर से वही काम करना है इसमें कि k की जगह पे a को रख देना है, ठीक है। तो देखिए बराबर k की जगह a लिख सकते हैं, इससे ही आपको पता ही है। तो माइनस a अल्फा बीटा गामा। अब इसको इस साइड लाएंगे तो d बाई माइनस a हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस d बाई a, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए ऐसे क्या और क्या लिख सकते हैं कि d अचर पद होता है, तो माइनस अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का गुणांक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देख लिया मूलों का गुणनफल और त्रिघात में मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, और अगर दो दो मूल को गुणा करके जोड़ा जाए तो उसका क्या आएगा, ठीक है, योगफल। ये हमने सीख लिया, ठीक है बच्चों। तो अभी एक और चीज हम लोग इससे सीखेंगे, इसलिए मैंने अभी तक ये नहीं मिटाया था बच्चों। एक और चीज बतानी थी कि अगर आप लोगों को मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हो, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा ये भी दिया हो, और अल्फा बीटा और गामा ये तीनों दिया हो, और पूछे कि आप वो त्रिघात बहुपद बताइए, तब आप किस प्रकार से बताएंगे। तो ये देख रहे हैं बच्चों, यही आपका वो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि एक्स क्यूब, अगर ये चीजें दी हुई हैं तब त्रिघात बहुपद होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद होगा इस कंडीशन में, अगर आपको मूलों का योगफल, तीनों मूलों का योगफल, तीनों मूलों का गुणनफल और दो दो मूलों का गुणनफल का योग दिया हो, तो इस प्रकार से आप बता देंगे कि हमारा जो है त्रिघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने सीख लिया कि इसका मतलब शून्य कैसे, मूलों का योगफल त्रिघात में क्या होता है और गुणनफल क्या होता है, दो दो मूलों का योगफल क्या होता है। आइए अब हम लोग कुछ अध्याय के क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके बुक से ही लेते हैं क्वेश्चन। तो
तो आपके बुक में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, प्रश्नावली 2C, प्रश्नावली 2C। 2B तक तो हम कर चुके थे और आज इस त्रिघात बहुपद के कॉन्सेप्ट से हम लोग 2C तक कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। 2C में आपका ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है आपके बुक में, 6 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, पहला क्वेश्चन का पहला, ठीक है, पहला पार्ट दिया हुआ। सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद में दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और उसके शून्यक भी दिए हुए हैं बच्चों 1/2, 1 और -2, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको प्रूफ करना है कि ये इसके शून्यक है। अगर ये इसके शून्यक होंगे बच्चों तो इसका मान x बराबर, ये तीनों वैल्यू को अलग अलग रखने पर इसका मान शून्य आना चाहिए इस बहुपद का। तो चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे खुद। तो पहले हम 1/2 लेते हैं, तो x बराबर 1/2। अगर ये शून्यक होगा 1/2 इसका, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 2x³ है तो 1/2 का क्यूब कर दिया, प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 5 गुणे 1/2 कर दिया, प्लस 2, ठीक है। तो ये देखिए 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, प्लस 1/4, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। 2 1 2, 2 चौका 8 हो गया, ठीक है बच्चों। अभी देखिए 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अभी क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेकर हल कर देंगे, इसका एलसीएम आएगा 4, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 दूना 4, ये 10 हो गया, प्लस 8, ठीक है। तो ये देखिए 1 1 1 2 और 8 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 10/4 बराबर 0, मतलब 0 आ गया, मतलब कि ये इसका एक शून्यक है। इसी प्रकार 1 को x की जगह पे रख के देख लेंगे, फिर -2 को, तीनों कंडीशन में 0 आ जाएगा तो वो उसका शून्यक होगा। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, ठीक है। शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो शून्यक ये दिया हुआ है तो ठीक है। अभी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता था बच्चों, इक्वल टू होता था -b/a, यही पढ़ा था हमने। अभी ये बताना है कि इसके शून्यक जो ये हैं और इसके गुणांक ये हैं b और a। गुणांक b और a कैसे होता है बच्चों, जब हमें ये एक बेसिक ये लिए थे बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t, ठीक है, ये बहुपद लिए थे, तो यही इसके गुणांक तो थे, यही तो गुणांक है ना, तो इसलिए इसके गुणांकों का संबंध। अब देखिए अभी हम दोनों तरीके से इसके शून्यक यहाँ पे दिए हुए, मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये शून्यक तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। तो अल्फा 1/2, बीटा 1 माइनस 2, इसको हल कर लेते हैं बच्चों। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 - 2 को करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये -1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम -b/a की तरफ a को देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर दोनों बराबर हुआ तब तो ये शून्यक और गुणांकों का जो है संबंध सही होगा, अगर नहीं बराबर हुआ तब तो गलत हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। अब b की वैल्यू इसका इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू तो 1 आ गई, तो -1, और a की वैल्यू इसका इससे करेंगे तो 2 आ गई। देख लीजिए -1/2 इससे भी आया, ऐसे भी आया। तो लिखेंगे कि अतः शून्यक एवं उसके गुणांकों का संबंध सत्य है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सत्य है। ऐसे तीनों कंडीशन के लिए निकाल लेंगे। तीनों का मतलब मैं क्या कौन कौन सा बता रहा हूँ बच्चों कि ऐसे निकाल लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या था बच्चों,
ये था c/a, ऐसे ही अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a, इन तीनों को ऐसे ही कर लेंगे। पहले अल्फा बीटा गामा का निकाल लेंगे और इसका देख लेंगे, बराबर है तो सत्य है, बराबर नहीं है तो सत्य नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन आपके अध्याय का, कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का। देखिए वही बात है जो अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू -7 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14। ये दिया हुआ है तो वो त्रिघात बहुपद हमें बताना है कि क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि क्या होगा बच्चों, वो त्रिघात बहुपद x3, ठीक है, x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा होगा वो त्रिघात बहुपद अगर ये तीनों चीज़ें हमें दी हुई हों। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसकी। तो x³ माइनस इसका मान देखिए कितना दिया है 2 इंटू x² प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है -7 इंटू x माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है -14। ठीक है, ठीक है। तो इसको बच्चों कैसे, ठीक है, तो त्रिघात बहुपद ठीक है। तो अभी हम लोग इसको हल कर लेते हैं कि x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। इसके लिए अगर ये चीज़ें दी हुई हैं तो इसको बच्चों एग्जाम में कैसे लिखेंगे, आइए एक बार हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए इसमें इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इसके नीचे लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद, फिर ये चीज़ लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। फिर इसका मान रख देंगे 1, 2, 3 से और फिर इसको निकाल लेंगे। तो यह हमारा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और उसके शून्यक भी दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो a तथा b का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए x³ त्रिघात बहुपद क्या दिया हुआ है 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, बहुपद। तो ऐसे लिखेंगे कि तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए a बराबर आ जाएगा आपका 1, b बराबर आपका आ जाएगा -3, c बराबर आपका आ जाएगा 1 एंड d बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, दिया है त्रिघात बहुपद के शून्यक
के शून्यक क्या क्या हैं? के शून्यक a माइनस बी, a व a प्लस बी है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो माना अल्फा बराबर a माइनस बी, ऐसे ही बीटा बराबर a एंड गामा बराबर a प्लस बी। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। एक काम ये कर सकते हैं बच्चों, हम इसको अलग लिखते हैं ना, ये हमारा पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा अलग कर देंगे जिससे कि हमें करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको चलिए कैपिटल ए कर देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन में ABCD ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कभी हम इसी को इसका मान समझ के गलती ना कर दें, इसलिए ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख देते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, ये करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल ए अरे बी माइनस बी बाई ए होता है ना, तो ये हो जाएगा अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अल्फा का मान, अल्फा और बीटा का मान रखिए, तो a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस a प्लस बी गामा का मान। अब यहाँ से माइनस बी और a का मान रखिए, तो b देखिए माइनस बी का मान -3 है, a का मान 1 है। यहाँ से देखिए ये माइनस बी और ये कैंसिल हो गया, तो 3a बराबर 3 या a बराबर 1। a का मान हमारा क्या आ गया? 1। इसमें हमें तो a और b का मान ही तो ज्ञात करना है क्वेश्चन में। ठीक है, a और b का मान ही तो ज्ञात करना है कि ये बहुपद दिया हुआ है जिसके मूल इतना है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग एक और बात जानते हैं कि अल्फा, ठीक है, a का मान 1 आ गया। तो अब एक और ये दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, ठीक है, अल्फा गामा इक्वल टू क्या था बच्चों? c बाई ए। हमने ये देखा था, तो यहाँ पे भी यही मान रख देते हैं। ठीक है, तो अल्फा देखिए, अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान क्या है? a प्लस बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी, प्लस अल्फा का मान a माइनस बी और क्या है? गामा, गामा का मान a प्लस बी बराबर c का मान बच्चों क्या है? c बाई ए। ये कैपिटल है ना बच्चों, तो c का मान 1 है और a का मान भी 1 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस इसका भी कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसका देखिए a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला ही बन गया, बराबर 1/1 1 हो गया। तो ये देखिए a b से कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया? 1 1 2 3 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अभी हम जानते हैं a का मान 1 है, तो चूंकि a बराबर 1, तो इसमें हम रख देंगे a का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, तो 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 या बी स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। या सॉरी देखिए, अभी बी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो 3 बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी 1 को इधर लाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर 3 माइनस 1 आ जाएगा, या बी स्क्वायर बराबर 2 या b बराबर √2। तो हमारा क्या आ गया? a बराबर 1 और b बराबर √2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन है, दिया हुआ है बहुपद, तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसका गुणनखंड करना है बच्चों। ठीक है, त्रिघात का आराम से कर सकते हैं आप लोग। पांचवा है, यदि बहुपद इतने का एक शून्य दिया है तो a का मान निकालना है। चलिए आइए पांचवा भी करवा ही देता हूँ। बहुत से बच्चों को त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने में प्रॉब्लम होगी, इससे में भी, तो इसको मैं आपको
अगली क्लास में करवाऊंगा कि त्रिघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। 5 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 3 का एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्य ए है, तो ए का मान बताइए, ए का मान बताइए। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका एक शून्यक है, तो x इक्वल टू ए रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो x बराबर ए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो देखिए x की जगह पे a रखेंगे तो a क्यूब माइनस a गुणे ए स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो a क्यूब ये तो है ही, a स्क्वायर का a में गुणा होगा तो a क्यूब हो जाएगा प्लस a प्लस 3 बराबर 0। ये इससे कैंसिल, इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो a बराबर -3, a का मान हमारा -3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों। आप लोग 2 और क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 2C में जो मैंने नहीं करवाया। आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं अगली क्लास में मैं उन क्वेश्चन को भी करवा दूंगा। ठीक है, और पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, आपका एग्ज़ाम भी आने ही वाला है, तो मेहनत से पढ़िए। और कोई भी दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।